राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोजेम्स इंडिया, जो कि अभी YouTube चैनल बनाया ही हूँ, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे माणिक्य, रूबी पर। यह भगवान सूर्य का रत्न है। इसको रत्नों का राजा भी कह सकते हैं, जैसे ग्रहों के राजा सूर्य है। इसके बहुत से लाभ भी मिलते हैं पहनने के, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। किन राशि वालों को ये रत्न पहनना चाहिए, किन लग्न कुंडली के आधार पर रत्न पहनना चाहिए, किस लग्न वाले व्यक्तियों के लिए माणिक्य पहनना चाहिए, किन को नहीं पहनना चाहिए, सूर्य की कुछ जन्म कुंडली में क्या स्थिति रहेगी तब आपको माणिक परचेज करना है, कहां से करना है, कितने रत्ती का होना चाहिए। माणिक्य से संबंधित जो कुछ भी मूलभूत चीजें हैं वह सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माणिक्य रत्नों का राजा है, किंग है, जेमस्टोन का। यदि आपकी जन्म पत्रिका सिंह लग्न की हो तो लग्नेश कौन बनेंगे? सूर्य बनेंगे। तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। प्रथम पॉइंट, यदि आपकी जन्म पत्रिका धनु लग्न की है, धनु लग्न में सूर्य कहां के स्वामी बनते हैं? नवम भाव के, भाग्य भाव के, तब भी आप माणिक्य पहन सकते हैं। एक एक चीज को नोट कीजिएगा। सिंह लग्न वाले माणिक्य पहन सकते हैं क्योंकि लग्नेश सूर्य बनते हैं और लग्नेश का रत्न पहना जा सकता है। मैं आपको और रिकमेंड कर रहा हूं इस चीज का, आपको मैं बता रहा हूं कि आप पहन सकते हैं, लेकिन मैं जिन लग्नों का नाम नहीं लूंगा तो मैं उनका भी लूंगा जिन लग्नों के व्यक्तियों को कभी भी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। भाई इस लग्न के व्यक्ति, इस राशि का व्यक्ति माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। पहले मैं बता रहा हूं आपको कि भाई इन लग्नों का व्यक्ति माणिक्य पहन सकता है। सर्वप्रथम सिंह लग्न, यदि आपका लग्न सिंह हो, लग्न में 5 नंबर लिखे हुए हो तो आप माणिक्य पहन सकते हैं। दूसरा 9 नंबर धनु लग्न, यदि आपका लग्न धनु है तो आप माणिक्य पहन सकते हैं क्योंकि पंचम भाव, ये क्योंकि नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। अब एक एक और आता है, अब वो कौन सा लग्न है? मेष लग्न, मंगल का लग्न। मेष लग्न वाले व्यक्ति भी माणिक्य पहन सकते हैं। तो ये 3 लग्न वाले व्यक्ति, मेष, सिंह और धनु, इन लग्न के व्यक्ति माणिक्य पहन सकते हैं। भले ही सूर्य कहीं पर भी बैठा हुआ हो, षष्ठ अष्टम द्वादश में ही क्यों न बैठा हुआ हो, भले ही नीच राशि का तुला राशि में क्यों न बैठा हुआ हो, नीच राशि का बैठा हुआ हो, षष्ठ अष्टम द्वादश में बैठा हुआ हो, तो अवश्य ही माणिक्य पहनना चाहिए। परामर्श ऐसा ही करते हैं, जो रत्नों का जो परामर्श करते हैं ना, वो बहुत सोच समझ करके, बहुत। और हाँ, कुंडली देखना परम आवश्यक है। कोई भी रत्न धारण कर रहे हो तो पहले मुझे दिखाइएगा कि क्या मैं वास्तव में माणिक्य पहन सकता हूं या नहीं पहन सकता हूं, क्या मुझे सूर्य वैसे ही पावरफुल है, उसको भी और पावरफुल किया जा सकता है। तो मुझे थोड़ा बिना कुंडली के आप नहीं पहनिएगा, बिना परामर्श के। तो सर्वप्रथम आप माणिक्य जब ही पहनिएगा तब आप का लग्न मेष हो, सिंह हो या धनु लग्न हो। समझ में आ गई? अब किन लग्नों वालों को नहीं पहनना चाहिए ये बता देता हूं मैं। यदि आपका लग्न कुंभ है तो भूल कर भी माणिक्य ना पहने, मार्केस बन जाता है, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। यदि आपका लग्न कर्क है तब भी माणिक्य भूल करके भी ना पहने, क्योंकि कर्क लग्न और कुंभ लग्न, इन दोनों लग्नों में सूर्य क्या बन जाते हैं? मार्केस बन जाते हैं। भले ही अष्टमेश हो, अष्टमेश सूर्य बनते हैं ना, तो
न उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। न रंध्रेशस्तु दोषस्तु सूर्या चंद्र मसोर भवेत। लेकिन यदि आपका सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है या द्वितीय भाव का स्वामी है तो माणिक्य को बिल्कुल भी ना पहने। एक तो ये लग्न पता चल गया, एक हो गया कन्या लग्न वाले भी ना पहने, द्वादश भाव का स्वामी बन जाता है सूर्य। बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, कन्या लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य में डेंजर साबित हो सकता है। कन्या लग्न हो या कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए तो बिल्कुल भी माणिक्य, ये जो मैंने बताया कुंभ लग्न हो गया, कर्क लग्न हो गया, कन्या लग्न हो गया, बिल्कुल स्पर्श भी मत करना, नहीं करना चाहिए आपको। तो भले ही सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में हो, नहीं पहनना चाहिए। एक हो गया मकर लग्न, मकर लग्न वालों को भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मकर लग्न में सूर्य जो है वह अष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कन्या लग्न और मकर लग्न। और एक हो गया मीन लग्न। तो इन लग्नों वालों व्यक्तियों को माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए, यह स्पष्ट सी बात है। बाकी की जो लग्न बचे हैं, जैसे शुक्र का लग्न बच गया, तुला लग्न हो गया, वृषभ लग्न हो गया, और भी जैसे कोई तो बुध का मिथुन लग्न बच गया, वैसे ही ऐसे जो भी लग्न बचे हैं उनके लिए हमें कुंडली देखनी पड़ेगी। बिना कुंडली के, बिना जन्म पत्रिका के कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मुझे कौन सा रत्न मेरे लिए बेनिफिट देगा या नहीं देगा। क्योंकि अब इससे लाभ क्या होता है, इससे इन लग्नों वालों को यदि कोई पहनता है, जैसे जो मैंने आपको लग्न बताया, जैसे मेष लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, धनु लग्न हो गया, आपको प्रशासनिक कार्य में सहायता मिलेगी, समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है, सत्ता में अच्छे बड़े पद मिल सकते हैं। तो सूर्य से संबंधित स्वास्थ्य सही नहीं है तो पहनो लग्न, माणिक्य पहनो, स्वास्थ्य सही होने लगेगा। पहले पहन के देखना है, 5 दिन 7 दिन पहन के देखो, कोई स्वास्थ्य में कोई गिरावट तो उत्पन्न नहीं हुई है, कोई आर्थिक हानि तो नहीं हुई है। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं, तब जाकर के आप माणिक्य को लगातार पहन सकते हैं। ऐसे नहीं पहनना चाहिए कोई सा भी रत्न। बिल्कुल समझ लीजिएगा ये चीज। मेरा कॉल आ रहा है, इसको कट करता हूं। बिल्कुल समझ लीजिएगा। अब आगे कहां से खरीदे? आप चाहो तो मेरे से भी परचेज करवा सकते हैं माणिक्य। इसमें पत्थर रहता है, ये चमकता सूर्य के प्रकाश में माणिक्य को रखते हैं। अगर इसमें आपको कांच की तरह दिखे तो सिंथेटिक है, इसमें रेसे रहते हैं धीरे धीरे। आप उसको समझिएगा, माणिक्य को देखते ही पता चल जाता है हमें तो कि भाई ये ओरिजिनल है या फिर ये लेबोरेटरी में बनाया हुआ है। सर्टिफिकेट भी साथ में आता है मित्रों। तो बिना लेबोरेटरी सर्टिफिकेट के आप माणिक्य धारण ना करें, और बिना ज्योतिषीय परामर्श के बिल्कुल भी माणिक्य रत्न धारण ना करें। ये बिल्कुल आप स्पष्टता से समझ लीजिएगा। हम माणिक्य रत्न के विषय में एक आर्टिकल पढ़ा था, वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा, किसमें पहनना चाहिए, कहां पहनना चाहिए, वो मैं ऐसे भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो रिंग फिंगर है, इसमें सूर्य यानी कि भगवान सूर्य का रत्न है ये, तो आप रिंग फिंगर है ये, अनामिका अंगुली, इसके अंदर गोल्ड में बनाओ तो बड़ा श्रेष्ठ है। कितने रत्ती का हो, वजन के आधार पर भी कोई ज्योतिषाचार्य आपको रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं अपना बता दूं, 4 रत्ती से ऊपर आप रत्न धारण कर सकते हो, आपको प्रभावित कर देगा। ठीक है, 4 रत्ती के ऊपर कोई सा भी रत्न हो आप धारण कर सकते हैं। अनामिका में रिंग फिंगर में सूर्यवार यानी कि रविवार के दिन पहनना है, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के 108 बार जाप कीजिए। माणिक्य को दूध से, गंगा जल से स्नान करवाइए।
और ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतम मृतियं च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये यदि वैदिक मंत्र यदि आपको याद हो तो इसका भी जप कर लीजिए 108 बार। या ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आप जप कर लीजिएगा, पाठ कर लीजिएगा, 108 बार तो करना ही है। फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा रत्न की। प्राण प्रतिष्ठा के भी वैदिक मंत्र है। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि ही। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा। उस देव का सूर्य का आवाहन कीजिएगा रत्न में। जब वो रत्न में देवता आवाहित हो जाएंगे तो उसके जो प्रभाव है, उस रत्न के जो प्रभाव है, वह उनमें बहुत अत्यधिकता आपको देखने को मिलेगी। और उसको टच होते रहना चाहिए चमड़ी पर आपका। ये जो स्थूल शरीर है, एक और शरीर आपका सूक्ष्म शरीर, ये जो आपके 7 जो चक्र है, इनको प्रभावित करता है माणिक्य यदि पहनते हैं तो। आपके जहां जहां पे सूर्य का प्रतिनिधित्व रहता है, आपके चेहरे पे तेज, आपके चेहरे की लालिमा, आपके चेहरे का जो आभा मंडल ओरा है, उसमें भी बहुत अद्वितीय तरीके से आपको, यानी उसमें भी आपको बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम में ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत उन्नति होगी इन चीजों में भी। तो आप समझ चुके हैं कि किन लग्नों को पहनना चाहिए, किन राशियों का मैंने नहीं बताया है। हाँ, वृश्चिक वालों के भी बता रखा है इस आर्टिकल में। तो वृश्चिक लग्न वालों के भी पहन सकते, 10 भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो वृश्चिक लग्न वाले भी यदि, लेकिन रिकमेंड जन्म पत्रिका बिना दिखाए ना पहनना, मैं तो इतना सा कहता हूं। क्योंकि बहुत से ज्योतिषाचार्य बहुतों के आर्टिकल आते रहते हैं ज्योतिष पत्राचारों में, तो आप थोड़ा सावधानी से बचिएगा। तो एक तो ये कहां से उत्पन्न होता है मैं आपको बता देता हूं। एक बर्मी का माणिक्य आता है जो दुनिया का सबसे कीमती है और प्रभावी है। कहां का? बर्मी का माणिक्य आता है। इसका रंग और इसकी ऊर्जा भी बहुत अतुलनीय है मित्रों, यदि आप बर्मी का रत्न करते हैं, लेते हैं तो। एक आता अफ्रीकी और एक आता बैंकॉक। ये तो यहाँ के बैंकॉक में थोड़ा सावधान रखिएगा, है ना। सलाह दी जाती है, सभी को देते थे, बैंकॉक वाले को थोड़ा कम मानते हैं। अफ्रीकी माणिक्य है जो इसकी बर्मी माणिक्य से थोड़ा कम है, लेकिन इसको भी ठीक ठाक मानते हैं। सस्ता होता है और देखने में भी सुंदर होता है। रेसे रहते हैं छोटे छोटे, तो इनको अवश्य आप थोड़ा, तो सुई की जो रहती है ना नोक, है ना, उसके रेसे जो रहते हैं उसके तरह रहते हैं। बिल्कुल साफ नहीं होना चाहिए। साफ हो गया तो समझ लो कि ये सिंथेटिक है रत्न, ये कोई मतलब का रत्न नहीं है आपका। या तो फिर होगा तो फिर बहुत महंगा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महंगा होगा फिर वो। तो जैसे कबूतर का जो खून रहता है उसके अनुसार रहता है ये, है ना। और तो मैंने आपको धारण करने की विधि बताई दी है कि भाई कैसे धारण करना है। पूजन हो गया, उसके बाद में आप भगवान सूर्य को दिखाइए रत्न, और सूर्य का जप करते हुए रत्न को धारण कर लीजिए। बस यहीं से आपके अच्छे दिन प्रारंभ है इन लग्नों वालों के लिए। तो बहुत सी चीजें मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि भाई नकली ना पहन लो माणिक्य। नकली पहनने पर बहुत असर नहीं देने वाला वो। हाँ, मैं ये अभी जो जगह बता रहा था कि कहाँ के बर्मी के हैं, अफ्रीकन है, बैंकॉक है, तो एक अपने भारत के अंदर भी माणिक्य यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पर है? श्रृंगेरी, श्रीशैलम, वहाँ के पर्वतों पर भी माणिक्य की है। तो वहाँ का माणिक्य भी बहुत अच्छा माणिक्य माना गया है, श्रीशैलम का। तो आप कहीं से भी माणिक्य खरीदिएगा, और लैब के अंदर सर्टिफिकेट हो। यदि नहीं है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा, और जो भी बाजार में जो मूल्य है उसी ही आधार पर मैं भी आपको रिकमेंड उतना, क्योंकि जो
मैं भी बीच में नहीं लेने वाला, लेकिन हाँ बाजार में जो स्थिति है वास्तव में उसकी रेट क्या है, उसका मूल्य क्या है, तो उसी के आधार पर मैं आपको वो रत्न दे पाऊंगा। तो आज का यह वीडियो माणिक्य के ऊपर था। तो धन्यवाद मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक भी अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।